नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ा। आज हम सभी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म। जो उत्पत्ति के कारण जैन बौद्ध धर्म के थे, वही उत्पत्ति के कारण कहीं न कहीं जैन धर्म के रहे। धार्मिक रूढ़िवादिताओं की अति और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के कारण बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी, उसी का विकास हुआ। उसी समकालीन समय में कह सकते हैं जैन धर्म भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। जो वैसे देखा जाए, जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफी पहले आ चुका था। नबी ईसा पूर्व में ही जैन धर्म की स्थापना लगभग हो चुकी थी। इसकी स्थापना इसके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ द्वारा की जाती है। इसके बाद अजीतनाथ आते हैं, संभवनाथ आते हैं, फिर 4, 5, 6, 7, 8 करते हुए 22वें नंबर पर अरिष्टनेमी आते हैं, 23वें पे पार्श्वनाथ आते हैं, 24वें व अंतिम जो तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी जी आते हैं। जो महावीर स्वामी जी से ही हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है, ये क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक या वास्तविक प्रवर्तक या कह सकते हैं व्यवहारिक संस्थापक कौन, महावीर स्वामी जी रहते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों को लेनी होगी, इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि इनसे जो है विभिन्न परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन चर्चा ऋषभनाथ पे भी करते हैं, क्योंकि इनका जिक्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका। दूसरे हैं अरिष्टनेमी। दोनों लोगों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, प्राचीनतम ग्रंथ में। वहीं जो हम जाते हैं अजीतनाथ, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, ये प्रश्न पूछा जा चुके हैं इस प्रकार के। संभवनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ऊपर के 3 जो है इनके प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट ज़्यादा रखते हैं, और जो नीचे के हैं 24वें, 23वें, 22वें, इन पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। पार्श्वनाथ ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये यूपी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में। तो पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन थे, जो कि काशी राजा थे। इनकी माता वामा थी। अश्वसेन को जो है ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद से हुई, जो कि पार्श्वनाथ की पहाड़ियां या कह सकते छोटा नागपुर क्षेत्र में ये पड़ता है, सम्मेद शिखर, जहां इनको 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पार्श्वनाथ का भी योगदान जब हम पढ़ेंगे, जब महावीर स्वामी में, तब इनका हम योगदान जानेंगे कहाँ से महावीर स्वामी से टच करते हैं। और दूसरा, पार्श्वनाथ जो है महावीर स्वामी के गुरु होते हैं, तो ये भी इनकी भूमिका रहती है। अब महावीर स्वामी पे आते हैं। जो महावीर स्वामी का जन्म है 540 बीसी में, अर्थात ईसा पूर्व में, वैशाली के कुंडल वन में हुआ था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक शाक्य कुल के थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी के शासक जो थे चेटक, उनकी बहन थी। तो इस प्रकार इनका जो जीवनी में देखते हैं माता पिता हो जाते हैं। फिर इनका विवाह जो होता है यशोदा से होता है, ना कि यशोधरा से। यशोधरा गौतम बुद्ध का विवाह होता है, यशोदा से इनका विवाह होता है महावीर स्वामी का। फिर देखते हैं कि जो बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम प्रियदर्शनी होता है, कहीं कहीं अड़ोजा में प्रियदर्शनी ज़्यादा फैक्चुअल नाम है, ज़्यादा ऑथेंटिक है। फिर इसके बाद जो होता है, अपनी बेटी का विवाह जो है जमाली नाम के व्यक्ति से कराते हैं। जमाली जो होता है इनका प्रथम शिष्य बनता है। वहीं पे प्रश्न आ जाता है कि प्रथम शिष्या कौन बनती है, तो पद्मावती बनती है। लेकिन जो इनकी पहली भिक्षुड़ी होती है, उसका नाम चंदना होता है। या जो चंपा के राजा दधिवाहन होते हैं, उनकी पुत्री होती है। कहने का मतलब राजकुमारी होते हुए या भिक्षुड़ी बन गई। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं उस समय जो जैन धर्म कितने चरमोत्कर्ष पे रहा होगा, जब महावीर स्वामी प्रवर्तन कर रहे होंगे अपने धर्म का। अब उसके बाद हम देखते हैं जब अब कहाँ से इनका यात्रा वृत्तांत शुरू होता है। महावीर स्वामी जी 30 वर्ष के बाद क्या करते हैं, अपना गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करते हुए यह जाम्भिक गांव पहुंचते हैं। जाम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी होती है, उसके किनारे जो है साल वृक्ष होता है, उसके नीचे 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करने के उपरांत इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये कैवल्य कहलाते हैं। ये भी माना जाता है कि ये 12 वर्ष के दौरान ये कपड़े नहीं चेंज करते हैं। हाँ, इस 12 वर्ष में तपस्या तो कठोर करते हैं, उसके कुछ समय बीच में जो है ये विभिन्न शहर, विभिन्न गांव इत्यादि जगह जाके उपदेश भी दिया करते हैं। तो ये वस्त्र, ये जितना भी ये क्रियाकलाप 12 वर्ष में किए, इसमें कभी इन्होंने वस्त्र नहीं चेंज किए।
तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये मतलब कैवल्य कहलाए, तो उन्होंने वस्त्र का त्याग पूरी तरीके से कर दिया। ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के लोगों को संयम सिखाता है कि संयमित कैसे बनना है। फिर ये कैवल्य कहलाया, कैवल्य में जब ज्ञान प्राप्त हो गई, कैवल्य कहलाया, इसका मतलब क्या था, इन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ली। इसी सुख दुख पर विजय जो प्राप्त करने के कारण इनको और नाम दिए जाते हैं, जैसे जिन सूर, इस प्रकार के नाम है, जिन नाम दिया गया, महान सूर कहा गया। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहला उपदेश विपुलाचला की पहाड़ियाँ होती हैं बिहार में, वहाँ उपदेश देते जाते हैं, बराक नदी निकलती है उसी क्षेत्र से। तब ये उपदेश देने के बाद अब इनका निधन हो जाता है। निधन होने के कुछ समय बाद, कहने का मतलब समझिएगा, जब निधन इनका हो जाता है 483 ईसा पूर्व में, तो निधन होने कुछ समय क्या कह सकते हो, लगभग 200 वर्षों बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि अब जैन धर्म को बचाना मुश्किल होता है। तो उसी समय जो है संगीति बुलाई जाती है, संगीतियों का वर्णन आता है, जहाँ पे 2 संगीतियाँ हम पढ़ेंगे अभी, तो उनकी चर्चा की जाएगी। फिर संगीतियों के बाद जो साहित्य है इनका, हालांकि इसमें ज़्यादा साहित्य नहीं रहा, फिर भी कुछ साहित्य पूछा जा सकता है, तो वो साहित्य रहता है। कुछ विशेषताएं हैं, कहाँ पर क्या निर्माण किया गया, किन राजाओं का इनको संरक्षण प्राप्त था, और इस पे ही चर्चा करने के साथ हम इस धर्म की विशेषताएं जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म से किन रूपों में समान था और किन रूपों में असमान था। तो हम देखते हैं आगे इसी में जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक जो देखे जाए, संस्थापक का नाम ऋषभनाथ, ऋषभदेव या ऋषभनाथ भी कह देते हैं, ऋषभनाथ था। दूसरे इनके बाद जो आते हैं अजितनाथ, फिर तीसरा संभवनाथ, पहले हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे संभवनाथ, फिर ऐसे चलते चले जाएंगे, हम 22वें पहुंचेंगे अरिष्टनेमि, फिर 23वें पे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम पे हैं, 24वें तीर्थंकर, जो ये इन्होंने प्रवर्तक रहे हैं, जितने भी ये क्या थे, प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या किया, आके जैन धर्म का अपना प्रचार प्रसार किया, तो इनको तीर्थंकर कहा गया। जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, प्रवर्तक आए, उनको तीर्थंकर कहा गया। तो 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर जो अंतिम रूप से, ये क्या है, तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, तो 24वें वह अंतिम कौन से अंतिम तीर्थंकर, महावीर स्वामी, जिनका नाम वर्धमान, महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर। इससे पहले 19वें तीर्थंकर भी हम देख लेते हैं, मल्लिनाथ कह सकते हैं, मल्लिनाथ या नेमिनाथ भी कहते हैं, नेमिनाथ। अब हम देखते हैं कि जो है इनको हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो पहले थे ये फर्स्ट ऋषभनाथ संस्थापक थे, ये जैन धर्म की स्थापना की थी। इनका जो चिन्ह था वो वृषभ था, बैल से डिनोट, बैल कॉलम में एक बार आ चुका है, इनको किस पशु से डिनोट किया जाता था, चिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, वृषभ था, वृषभ से इनकी पहचान थी। अजितनाथ में इतना कुछ नहीं रहता है, सेकंड नंबर के रहते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, कभी कभी हाथी रहता है, पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने बता दिया। और संभवनाथ का जो रहता है अश्व रहता है, अश्व। मैच दी कॉलम एक बार आया था इस प्रश्न पे, तो इस प्रकार में बता दिया। मल्लिनाथ या नेमिनाथ जो होते हैं, जो कहीं पे नेमिनाथ भी कर देते हैं, नेमिनाथ, मल्लिनाथ, जो इन पे अभी आगे चर्चा होगी, क्योंकि ये जो है कुछ इनके एक समुदाय है, इनको स्त्री मानते हैं, कुछ मानते हैं पुरुष का रूप थे। तो अरिष्टनेमि, इनका क्यों जिक्र किया, अरिष्टनेमि और ऋषभनाथ दोनों लोगों का उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में है। किसमें है, ऋग्वेद में। पूछा जा चुका है कि जो तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो इनका मिलता है। पार्श्वनाथ पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहले तो ये इनके गुरु होते हैं पार्श्वनाथ महावीर जी के, और इनका जन्म जो होता है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ होता है, वाराणसी में होता है, वाराणसी। इनके पिता जो होते हैं, पिता का नाम अश्वसेन होता है, प्रश्न पूछा चुका है, अश्वसेन कौन थे, ये काशी के नरेश होते हैं, काशी के
नरेश, राजा मतलब, माता का नाम इनकी वामा होता है, वामा। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति, ये भी पूछ लिया। समेत शिखर किससे संबंधित है, समेत शिखर, समेत शिखर पर 84वें दिन प्राप्त होता है, 84वें दिन। तो इस प्रकार पार्श्वनाथ का रहता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन से आते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है, प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। पार्श्व सर्प ऐसे याद रख सकते हैं, सर्प, या कहीं कहीं सर्प फण लिख देते हैं, सर्प फण, तो सर्प भी याद रख सकते हैं। अब अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनकी हमें डिटेल से चर्चा करनी है। अब उस पर चलते हैं। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, तो वर्धमान। अब देखते हैं इनका जन्म, कहाँ कब 540 BC में ईसा पूर्व के। जो गौतम बुद्ध है, इनका जन्म जब पेपर देने जाना तो उससे पहले पर देखना, कभी कोई डेट ही सीधे पूछ लेते हैं। 520 में, कहाँ, कुंडल वन में, कुंडल वन या कुंडग्राम भी कहते हैं, कुंडग्राम। ये कहाँ है, वैशाली पड़ता है, वैशाली में, नेपाल क्षेत्र। अब देखते हैं इनके बाद जो आता है, क्या इनके माता पिता का नाम, माता त्रिशला, इनकी माता त्रिशला है। त्रिशला क्या रहती है, कहाँ की रानी है ये, मतलब रानी क्या पुत्री होती है, राजकुमारी होती है, जो है लिच्छवी शासक। ये भी पर कथन में आ चुका है, मतलब आया था लिख के। गौतम बुद्ध का संबंध जो है, जो गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजकुमारी थी, गलत था, ये कोली वंश की कन्या थी। ये राजकुमारी का मतलब, तो कोली वंश के शासक थोड़ी इनके पिताजी थे गौतम बुद्ध के। और इनके में प्रश्न आ चुका है कथन में, इनकी जो माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, तो सही बात है, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, चेटक उनकी बहन थी। अब त्रिशला, इनकी माता का नाम, पिता कौन थे इनके, सिद्धार्थ का नाम वहां भी आता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम हो जाता है। ये शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल, ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, क्षत्रिय वंश के थे। अब देखते हैं, अब आगे क्या रहता है। अब इनके जब विवाह के बारे में देखते हैं, विवाह, ये ज्ञात्रक कुल से भी कह जाते हैं। विवाह, इनका विवाह किससे होता है, यशोदा से होता है, यशोदा। वहां उनका विवाह यशोधरा से हो रहा था, पुत्री होती है। पुत्री का मतलब कौन सी, इनकी प्रियदर्शनी उसका नाम होता है, प्रियदर्शनी। इनका विवाह किससे होता है, इनका विवाह किससे होता है, जमाली से होता है, जमाली से होता है, जमाली से होता है। ये जमाली होता है, पहला शिष्य बनता है, पहला शिष्य किसका, इनका शिष्य, महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन बनता है, जमाली। अब पहली शिष्या भी यहीं पे हम देख लेते हैं। पहली शिष्या इनकी कौन बनती है, पद्मावती बनती है, पद्मावती। जो भिक्षुणी, पहली भिक्षुणी कौन होती है, पहली भिक्षुणी कौन बनती है, पहली भिक्षुणी चंदना बनती है, चंदना होती है। चंदना कौन होती है, ये दधिवाहन शासक होते चंपा के, उनकी पुत्री होती हैं। तो पहली सोच ले भिक्षुणी कोई राजकुमारी बनती है। अब जो हम देखते हैं इनका जो जीवनी के बारे में हम देख रहे हैं, इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब इनका विवाह हो जाता है, विवाह के 30वें वर्ष, मतलब विवाह होता है, विवाह होने के बाद इनकी 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष में
गृह त्याग, गृह त्याग वो कब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 29वें वर्ष गृह त्याग। गौतम बुद्ध 29वें वर्ष गृह त्याग करते हैं, 30 वर्ष में गृह त्याग करते हैं। 12 वर्ष तपस्या के उपरांत क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति। प्रश्न आते हैं ऐसे, पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कितने वर्षों उपरांत मिला था, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तो 12 वर्ष बाद। और कब मिला, जो 12 वर्ष ऐड करो तो 42वें वर्ष ज्ञान मिला, 42वें वर्ष। बताओ, इतनी बड़े बड़े शख्सियत को 42वें वर्ष ज्ञान मिला, तो आप समझ लीजिए ज्ञान पाने में कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। 42वें वर्ष ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान कहाँ मिला, कहाँ मिलता है ज्ञान, ज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ मिला, ज्ञान मिलता है इनको जंभिक गांव, जंभिक, 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 जंभिक लिखा है, जंभिक गांव, ग्राम होता है, जंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका, ऋजु है, ऋजुपालिका नदी के किनारे, नदी किनारे मिला था बुद्ध को, निरंजना नदी, तो इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे, ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, उनको वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था गौतम बुद्ध को, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान ज्यादातर वृक्ष के नीचे प्राप्त होते हैं, पंखे से नहीं प्राप्त होते हैं। जो वास्तविक ज्ञान था तो वृक्ष के नीचे, न्यूटन को भी ज्ञान सेब देखा, सेब के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो ज्यादातर ज्ञान का संबंध वृक्ष से, तो सोच लीजिए प्रकृति का कितना बड़ा ज्ञान में योगदान है। साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। अब आगे बात होती है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है इनको, अब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त के बाद, ज्ञान प्राप्त के बाद, प्राप्त के बाद कैवलव्य कहलाते हैं, कैवलव्य, कैवलव्य, कैवलव्य कहलाते हैं, कैवलव्य, कैवलव्य कहलाते हैं, कहलाते हैं, कैवल्य कह सकते हैं, कैवल्य, कैवलव्य, कैवल्य कहलाते हैं, कैवल्य हो गए। कैवल्य का मतलब क्या होता है, अब कैवल्य यहाँ देखते हैं, कैवल्य, कैवल्य का मतलब सुख दुख पर विजय प्राप्त करना, दुख सुख, सुख सुख दुख पर विजय है प्राप्त। आप सभी को विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है प्राप्त करना, यही तो माया मोह है, सुख दुख पर किसी को विजय नहीं प्राप्त। माया मोह का सबसे बड़ा कारण क्या है, गौतम बुद्ध ने बताया, ऋग्वेद वगैरह में बताया, भगवत गीता में बताया, इच्छाएं। जो इच्छा है सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब देखिए, सुख दुख पर विजय प्राप्त करना, ये इनका कैवल्य कहलाता है। जब सुख दुख पर विजय प्राप्त हो जाती है, कैवल्य के बाद ही ये क्या कहलाते हैं, इनको जिन भी कहा जाता है, जिन अर्थात क्या, अर्थात विजेता, विजेता हो गए। ज्ञान प्राप्त कर लिया सुख दुख पर, विजय प्राप्त कर लिया, विजेता हो गए, अर्थात विजेता। और इनका क्या नाम होता है, महान सूर भी कहा जाता है, महान सूर। तो ये प्रश्न हो सकते हैं, महावीर के कई नाम हो गए, वर्धमान हो गया, कैवल्य हो गया, और महान सूर हो गया, जिन हो गया। खासकर जिन बहुत इंपॉर्टेंट और कैवल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कैवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया, और जिन का मतलब जो है विजेता, जिनसे तात्पर्य क्या है, विजेता का। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो गौतम बुद्ध का संगीति है, संगीतियों का क्या रहता है, संगीतियां जो देखेंगे, गौतम बुद्ध का इस प्रकार जो है चलता है सिलसिला। ज्ञान प्राप्त के बाद ये उपदेश देते हैं। पहला उपदेश विपुलाचल की पहाड़ी पे देते हैं, विपुलाचल की पहाड़ी पर जो बराक नदी के पास है। अब उसके बाद इनका जो ऐसे समय चलता है 72 वर्ष में, 72वें वर्ष मृत्यु हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु तो नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब मृत्यु, अब जो क्या होता है, इनके बाद जो 200 वर्षों बाद क्या होता है, एक बैठक बुलाई जाती है, संगीत होती है। एक ये भी कह सकते हैं 200 वर्ष के बाद एक घटना घटित होती है कि जो मगध था
वहां पर क्या होता है, भीषण अकाल पड़ता है। मगध क्या था, जैसे ये भारत है, ये जो भारत का ये क्षेत्र है, ये जो है ये भारत का ये क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है, ये जो बिहार है, उत्तर प्रदेश, पूर्वी ये कुछ क्षेत्र, झारखंड जो वर्तमान में ये सब मगध कहलाता था। तो मगध में बहुत भीषण अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ा तो यहाँ के कुछ लोग थे दक्षिण में चले गए, किसके साथ, भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु एक कह सकते हो इसके जो समाज सुधारक उस समय जैन धर्म के प्रवर्तक के सहयोगी माने जाते थे, गौतम बुद्ध से महावीर स्वामी से संबंधित थे। तो भद्रबाहु दक्षिण भारत में पहुंच जाते हैं, किनको लेके, जो यहाँ पर अकाल से परेशान होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो यहीं पे रुके रहते हैं मगध में ही अकाल के समय। किसके नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में रुकते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर कहलाते हैं। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले जाते हैं इनको दिगंबर कहा जाता है। अब होता क्या है, ये जब अकाल यहाँ पड़ा था तो ये भद्रबाहु चले गए, जब अकाल यहाँ समाप्त होता है फिर ये कहाँ, मगध में फिर आ जाते हैं। ये मगध में फिर आ गए तो मगध के लोग अब इनसे लड़ाई करते हैं कि तुम मुसीबत में चले गए हो, और ये लोग इनसे लड़ाई करते हैं कि हम लोग दक्षिण में तो चले गए थे लेकिन हमने जैन धर्म का पूरी तरीके से पालन किया, तुम लोग अकाल के समय जैन धर्म का पालन नहीं कर पाए। तो इस प्रकार मतभेद हो जाता है, और मतभेद का बताते हैं कारण यही रहता है। इसी मतभेद को दूर करने के लिए एक संगीत बुलाई जाती है, उसी संगीत जो पाटलिपुत्र में आयोजित होती है, उस संगीत में जैन धर्म में दो शाखा जाती हैं, श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र की और दिगंबर भद्रबाहु की, ये कारण माना है। तो इसके बाद क्या होती है, 200 वर्ष बाद अकाल पड़ता है। अकाल की हमने घटना बता दी। अकाल में जो है उत्तर भारत में, मगध में मतलब उत्तर कह सकते हैं, उत्तर भारत में कर सकते हो, उत्तर भारत या मगध, मगध उत्तर पूर्व लगा दो सब, उत्तर पूर्व, ठीक। मगध में स्थूलभद्र, स्थूलभद्र समझिएगा, और दक्षिण में, दक्षिण में स्थूलभद्र के समर्थक होते हैं, स्थूलभद्र के समर्थक, और दक्षिण में भद्रबाहु के समर्थक, ये अनुयायी समझ सकते हैं, अनुयायी या ये कह लें जैनी, दक्षिणी जैनी, दक्षिणी जैनी, दक्षिणी जैनी, ये इनमें मतभेद हो गया। अब मतभेद को दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई। बैठक होती, ये प्रश्न आता है जो है भद्रबाहु स्थूलभद्र से, संगीत हुई, संगीति, संगीति, संगीति हुई। संगीति में क्या हुआ, बैठक हुई, बैठक कह सकते हो, बैठक। दो संगीति होती हैं, पहली ये संगीति हुई कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई, मगध क्षेत्र में, राजधानी मगध की थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ये सब बहुत मगध के इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे। पाटलिपुत्र में जब होती बैठक, इसमें श्वेतांबर, श्वेतांबर और इसके दो भाग, और दूसरा दिगंबर, दिगंबर। श्वेतांबर के जो है माने जाते हैं मेन करता रहता स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, और इसके कौन है, भद्रबाहु, बाहु भद्र भी लिख देते हैं, कहेंगे भद्रबाहु, तो ये हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कभी कभी श्वेतांबर दिगंबर में अंतर क्या रहता है, तो यहीं पे अंतर भी हम देखते हैं। अंतर में क्या देखते हैं, जो ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर, श्वेतांबर इधर, दिगंबर इधर। श्वेतांबर में क्या रहता है, ये सफेद वस्त्र लाते हैं, धारण करने चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ये सफेद वस्त्र धारण करते रहते हैं, करते हुए ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। ये क्या है, नग्न रहते हैं, नग्न रहते हैं। ये जब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो ये मानते हैं कि स्त्री जो है वो उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, स्त्री को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। और ये क्या है, स्त्री को मोक्ष नहीं, को नहीं प्राप्त हो सकता है। अब इसके बाद जो क्या रहता है, इनका जो मानना है, नेमिनाथ जो 19वें थे वो स्त्री थे, मल्लिनाथ कहते हैं और वो स्त्री नहीं थे। अब इनका मानना है महावीर जो थे, महावीर विवाहित, विवाहित हैं, ये क्या कहते थे, अविवाहित हैं, महावीर, महावीर अविवाहित हैं। तो इस प्रकार अंतर हम देख सकते हैं। अब जो है स्थूलभद्र जो थे
तेरापंथी, इनके जो एक और इनकी शाखा है तेरापंथी कहलाए। तेरापंथी, तेरापंथी, तेरापंथी या तेरापंथी लिख देते हैं कभी कभी, तेरापंथी। ये जो दिगंबर के लोग समैया कहलाए, समैया। ये प्रश्न आ चुका है, पूछा जा चुका है, समैया किससे संबंधित रहे हैं। अब स्थूलभद्र में एक और प्रश्न आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है, एक छोटे एग्जाम में भी आ चुका है। स्थानकवासी किसके संबंधित हैं, स्थानकवासी जो है इससे संबंधित है, स्थूलभद्र शाखा से। स्थानकवासी कौन होते थे, इनको ढूंढिया भी कहा जाता है, ढूंढिया, ढूंढिया, ढूंढिया। मतलब ऐसे लोग, इस प्रकार के लोग थे, ये मूर्ति पूजा को नहीं स्वीकार करते थे, कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं हम मानेंगे, मंदिर को नहीं मानते थे ये स्थानकवासी लोग। अब यहीं पे जब हम देखते हैं प्रश्न इसीलिए पूछा गया, स्थूल ये स्थानकवासी किससे संबंधित, स्थूलभद्र से, मतलब श्वेतांबर से। ये दोनों तेरापंथी किसके समर्थक है, स्थूलभद्र को नहीं, श्वेतांबर कर दीजिए यहाँ पर, श्वेतांबर है, स्थूलभद्र तो इसके। अब याद करने का तरीका कितना अच्छा, श्वेतांबर सा रहा है तो स्थूलभद्र, फिर सा रहा है स्थानकवासी। अब तेरापंथी इतना याद कर सकते हैं इससे। अब देखिए, अब इस तेरापंथी में था रहा है तो स्थूल में भी था रहा है, तो ये भी याद कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखते हैं हम क्या रहता है, दूसरी बहुत संगीत होती है वल्लभी में। ये चीज देखते हैं, ये जब पार्श्वनाथ थे थोड़ा सा उदार ज्यादा था, मतलब संयमित इतना नहीं था जैन धर्म, इसमें वस्त्र पहनने की आजादी थी। लेकिन जब महावीर आते हैं, इन्होंने अपना वस्त्र त्याग दिया, तो इन्होंने अति संयम रखने के लिए कहा, तो थोड़ा सा कठोर हो जाता है जैन धर्म महावीर स्वामी से। पार्श्वनाथ में ऐसा नहीं था, और यही देखा जाता है, शुरू में मूर्ति पूजा नहीं होती थी जैन धर्म में, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा का भी चलन आ गया। अब जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं, संगीति हो गई, दूसरी संगीति पे, दूसरी संगीति जो हुई वल्लभी में हुई। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न तो इतना तक पूछा गया है, बहुत सरल सा, वल्लभी कहाँ है, इतना प्रश्न आया है। गुजरात में कुछ पूछा ही नहीं, बस वल्लभी से संबंधित। लेकिन हम वल्लभी की और भी इंफॉर्मेशन देख लेंगे। वल्लभी का क्या है, ये बौद्ध काल में भी क्या था, बौद्ध काल में शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। और दूसरी बात, बौद्ध काल में और शिक्षा के केंद्र कौन थे, नालंदा भी था, नालंदा, और दूसरा विक्रमशिला। हालांकि आएगा जब इनसे संबंधित तो बताते विक्रमशिला, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। नालंदा की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। पूछा जा चुका है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं, भविष्य में पूछे जाने की संभावना। विक्रमशिला की धर्मपाल ने। तो अब ये दोनों कहाँ हैं, बिहार क्षेत्र में पढ़ते हैं, बिहार क्षेत्र। तो इस प्रकार अब लेकिन जो वल्लभी हमने कहा दूसरी संगीत वल्लभी में हुई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण, ये अध्यक्ष थे। भद्रबाहु नहीं लगा देना है, पहले ही सोचिएगा भद्रबाहु, स्थूलभद्र, भद्रबाहु अध्यक्ष हैं ये। और कहीं में देवर्दिगढ़ भी लिख देते हैं, देवर्दिगढ़, लेकिन जो है क्षमा श्रवण ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं, अब हम कुछ चर्चाएं करते हैं। अब ये हो गया जो इनका जो है निधन जब हो चुका था, उसके बाद संगीतियां हुई, संगीतियों के बाद थोड़ा सा साहित्य रहता है। इनका कुल मिला के देखा जाए 12 अंग, फिर उपांग, फिर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनके कुल 44 जो है जैन साहित्य हैं। जैन साहित्य में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हैं, इनके कौन तिरत्न थे, तो साहित्य में देखते हैं तिरत्न की बात आती है। तिरत्न बौद्ध धर्म में तिरत्न कौन थे, संघ, धम्म, बौद्ध, जो है धम्म, बौद्ध, संघ, ये तिरत्न थे। इनके में तिरत्न या 3 जौहर जो इनके में कौन से थे, ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, और सम्यक जो है आचरण, सम्यक आचरण, ये हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, आचरण। ये तिरत्न इनके हैं, बौद्ध धर्म के अलग हैं, ये हैं किसके, जैन धर्म के, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब इनके में 5 महाव्रत बताए गए हैं, 5 महाव्रत, या इन्हों अणुव्रत भी कहते हैं, अणुव्रत। अब कभी कभी आता है अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित, सीधे पूछ लेता है तो जैन धर्म से है। अब जो अणुव्रत रहे इनके कौन से रहते हैं अणुव्रत, इनका पहला अणुव्रत जो है सत्य,
सत्य बोलना चाहिए। या अमृसा भी कहाँ कहीं कहीं लिख देते हैं, अमृसा, अमृसा। फिर दूसरा मतलब अहिंसा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी। अहिंसा, जो हिंसा देखी जाए केवल हाथापाई करने से हिंसा नहीं होती। मन के प्रति हम सोच रहे हैं उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो टूट जाए उसका पैर, हम दिमाग में गलत सोच रहे हैं किसी के प्रति, तो ये कि मन से, ये भी बहुत हिंसा खराब होती है। मन की तो सबसे ज़्यादा खराब होती है, जो क्रिया से भी, कर्म से भी ज़्यादा खराब। एक कर्म से होती है जो तुम्हारा विचार नहीं मिले या कुछ तुमको ईर्षा देश हुआ, सीधे गए अटैक किया, एक कर्म से हिंसा हो गई। एक वचन से तुम गलत किसी को बोल देते हो, किसी को ठेस पहुंचती है, आत्मग्लानि होती है उसको, तो वो मन से हो गई। तो मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार के अहिंसा हिंसा मानी गई है, तो हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर तीसरा जो है अस्ते, मतलब चोरी ना करो, या कोई भी सार्वजनिक संपत्ति उसका लाभ ना उठाओ ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, फ्री की चीज़ मिले जो है उसको मिसयूज करेंगे। अब देखो फिर क्या है, अब चौथे में क्या, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। पांचवा जो है ये रहता है ब्रह्मचर्य, अब जो है इसमें जो है चार जो है, ये चार जो बताए, जो चार महाव्रत थे शुरुआत के, ये चार का निर्माण जो है, चार के रचयिता जो है, चार के प्रवर्तक कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ये भी पूछा आता है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ चतुरायाम शिक्षा इन्होंने पार्श्वनाथ देने दी थी। और जो ये पांचवा ऐड हो जाता है, मतलब ये पांच जो है, ये पांचवा ऐड करके, ये ऐड करके पांच जो है ये महावीर जी के हैं, महावीर ने पांच जो है ये महाव्रत दिए, महावीर स्वामी ने। अब देखते हैं इनमें, इसके बाद जो रहता है, अभी हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा आगे और करेंगे, और इसकी बौद्ध धर्म से कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है। अब थोड़ा सा और जाते हैं आगे, जैन धर्म में कुछ इनकी जो है स्थान फेमस है। एक कौशाम्बी, प्रश्न बहुत आ चुका है, उत्तर प्रदेश का चूंकि जिला है, तो कौशाम्बी किस लिए प्रसिद्ध, कौशाम्बी ऐसा जिला है जहां बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म, दोनों का जिक्र है, जैन धर्म दोनों का जिक्र है। इसमें क्या है, हमने बताया था घोषिताराम मठ है, तभी बौद्ध धर्म का फेमस है। ये घोषिताराम मठ है, जो यह घोषिताराम मठ है, घोषिताराम विहार। अब यहाँ पर जैन धर्म में प्रभासगिरी, पूछा था प्रभासगिरी किससे संबंधित है, प्रभासगिरी जैन धर्म से संबंधित है। ये कहाँ पे रियल में है, कौशाम्बी में है, प्रभासगिरी भी कौशाम्बी में, ये भी कौशाम्बी। तो कौशाम्बी ऐसा है, दोनों धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। अब देखने के बाद श्रवण बेलगोला की बात, श्रवण बेलगोला ये क्या है, कर्नाटक में आ जाते हैं, कर्नाटक। अब जो श्रवण बेलगोला की बात जब करें तो ये जो कर्नाटक में पड़ता है, यहीं पे जो श्रवण बेलगोला में जो कह सकते हैं गंग वंश के शासक थे राजमल, उनके जो मंत्री थे चामुंडराय, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत विशाल, कह सकते हैं 18 फीट, बहुत तो नहीं इतनी विशाल, मतलब भर की विशाल थी, 18 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाते हैं बाहुबली की। तो वो प्रतिमा जो बनाई जाती है बाहुबली, ये कौन थे बाहुबली, ये ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं बाहुबली। तो श्रवण बेलगोला में पूछा जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया, गोमतेश्वर बाहुबली एक ही नाम, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने कराया, तो किसने कराया, चामुंडराय ने कराया था। कौन से वंश ने कराया, गंग वंश ने कराया। और ये कहाँ पर है, कर्नाटक श्रवण बेलगोला में है, ठीक। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और ये बाहुबली उनके पुत्र थे, चामुंडराय, गंग वंश के शासक कौन, रजमल भी लिख देते, राजमल चतुर्थ भी है, राजमल चतुर्थ कह सकते हो। फिर इनके बाद कौन उनके मंत्री हैं, मंत्री चामुंडराय ने क्या निर्माण कराया, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनवाई। ये है, इसी बाहुबली मूर्ति के लिए जो एक उपलक्ष्य में हर 12 साल पर एक त्योहार होता है, महामस्तकाभिषेक होता है, महामस्तकाभिषेक।
महामस्तकाभिषेक ये पर्व मनाया जाता है, हर 12 साल पे एक पर्व मनाया जाता है महामस्तक। कभी प्रश्न है महामस्तकाभिषेक पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित हो गया। अब यहीं पे श्रेणीकुल में एक और कहानी जुड़ती है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करते हैं, ये जब अंतिम समय होता है तो ये जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं और संलेखना या संथारा पद्धति है उसका करते हुए यह अपने प्राण भूख के कारण त्याग देते हैं। संलेखना या संथारा पद्धति ऐसी होती है जिसमें ये होता है कि हम कुछ नहीं खाएंगे, अपना हम भूखे भूखे ही अपने प्राणों के आहुत दे देंगे। तो इस प्रकार की संथारा संलेखना पद्धति है, ये प्राण त्यागते हैं। शरण बेलगोला ही जाके त्यागते हैं, ये उत्तर भारत से होके कहाँ आते हैं, शरण बेलगोला, और वहीं पे ये अपने प्राण त्यागते हैं, प्राण त्यागते हैं। किस कौन सी पद्धति, संथारा, संथारा, संथारा यहाँ करके संलेखना भी कहते हैं, इसे दो नाम इसके याद रखें, संलेखना, संलेखना, संलेखना। ये जो है प्रश्न पूछे जा चुके, संथारा संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है, ये है जैन धर्म से। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके जो है हमने ये पढ़ लिया। अब जो है एक और आता है दिलवाड़ा जो मंदिर है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है। माउंट हमने जो अरावली पढ़ाया था, माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर है। ये प्रश्न था दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, माउंट आबू के, राजस्थान में सब है। कहाँ है, राजस्थान में। वहीं पे जो दिलवाड़ा मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के शासक होते हैं। इतना याद नहीं रखना है, चालुक्य वंश याद रख सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि चालुक्य वंश ने जैन धर्म को शरण दी, मतलब उनका समर्थन किया। अब चालुक्य वंश के जो शासक होते हैं विमल शाह, जो मंत्री, इनके शासक के मंत्री जो होते हैं विमल शाह, विमल शाह। इनके जो शासक भीष्म शाह होते हैं, इतना याद नहीं रखना है, भीष्म शाह, भीष्म शाह, भीष्म शाह। इनके जो मंत्री होते हैं, चलिए बता दिए, मंत्री जो हैं विमल शाह, विमल शाह ये बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं दिलवाड़ा मंदिर। यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर में जैन धर्म संबंधित है, साथ में यहाँ पे कौन बताया गया जैन धर्म से, ऋषभनाथ आदिनाथ का है, को आदिनाथ का है, ऋषभनाथ को बताया गया। और हिंदू धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित दिलवाड़ा मंदिर है। अब हम देखते हैं विमल शाही मंदिर जिसको कहते हैं, विमल शाह ने बनवाया था। अब देखते हैं जो आगे, अब इसमें जो है कह सकते हो कि इनका जो दक्षिण में विस्तार जो होता है जैन धर्म का, और पश्चिम में जैन धर्म का विस्तार कहीं ना कहीं उत्तर और पूर्व जो है उसके विस्तार से ज़्यादा रहता है। दक्षिण में राष्ट्रकूट लोग इनका विस्तार करते हैं, चालुक्य लोग करते हैं। इधर जो है खारवेल शासक जो होता है, कलिंग का जो शासक खारवेल होता है वो भी इनका जो है अनुयायी होता है। तो इस प्रकार इनका देखें, अवंती का शासक चामुंड प्रद्योत जो है वो भी इनका शासक मतलब समर्थक अनुयायी होता है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि जैसे गंग वंश इनके समर्थन में था, अनुयायी था, चालुक्य वंश था, फिर जो देखें हम और भी वंश आ जाते हैं, कुछ खारवेल वंश है, खारवेल क्या जो है चेदी वंश कह सकते हो। फिर उसके बाद जो है चंदेलों का भी समर्थन मिलता है, राष्ट्रकूट लोग भी इनका समर्थन करते हैं जैन धर्म का। तो इस प्रकार से है। अब कुछ जैन धर्म की विशेषताएं हैं, बस जैन धर्म लगभग हम लोगों ने पढ़ डाला। जैन धर्म में क्या, एक स्यादवाद आता है, स्यादवाद, स्यादवाद, सप्त भंगिने, भंगिने, सप्त भंगिने, ये पूछा जा चुका है। स्यादवाद, सप्त भंगिने, इसी को अनेकांतवाद कहते हैं, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। ये जो है स्यादवाद कह सकते हो, जो एक तो था आत्मा को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, जो ऋग्वेद के बाद का कुछ ऐसा समय आया जिसमें दर्शन आते हैं, बताएंगे आगे। जैसे कुछ दर्शन है, जैसे चावार का है भौतिकवादी दर्शन, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, गौतम न्याय दर्शन है, इस प्रकार के कुछ दर्शन आते हैं, मीमांसा आते हैं। तो उसमें आत्मा को किसी में प्रधानता बताई गई, जैसे किसी में जब आत्मा को बताया गया प्रधानता में, ईश्वर आत्मा अमर है, ईश्वर आत्मा ही ईश्वर है। फिर उसके बाद जब बौद्ध धर्म पूरा नास्तिक रूप में था, तो ये जो होता है बीच का मार्ग अपनाता है, ना हम पूरी तरीके से नास्तिक हैं, ना हम पूरी तरीके से आत्मा को ईश्वर मान लें। तो बीच का जो आया मध्य वाला, तो उसे अनेकांतवाद कहा गया। वही लगभग स्यादवाद रहता है, उसी को लगभग उसी का रूप है सप्तभंगिने। प्रश्न ज्यादा इसमें डिटेल से नहीं पूछता है, बस इन शब्दावलियों का प्रयोग करता है। सप्तभंगिने किस धर्म से संबंधित है, सीधा इससे है।
ये इससे या इनके ऐसे नाम देता है। क्षणिकवाद वो अलग था, वो किससे था, बौद्ध धर्म से। और दूसरा इनका रहता है नित्य शाश्वत। संसार जो है इनका मानना है जैन धर्म का, संसार नित्य और शाश्वत है, और शाश्वत है, शाश्वत। वो क्या बौद्ध धर्म क्या मानते थे, संसार क्षणिक है, ये नित्य और शाश्वत है। मतलब ये कहते हैं संसार में कभी विनाशकारी प्रलय नहीं होगी, हमेशा शाश्वत रहेगा, कोई भी ईश्वर ऐसी शक्ति नहीं है जो इसका नियंत्रण करती है, इनका मानना था। ये भी पूछा था नित्य और शाश्वत का कॉन्सेप्ट जो है जैन धर्म के अनुसार है। अब कुछ देखते हैं जैन धर्म में क्या रहता था। जब बाद में जैन धर्म जब आया तो उसमें महावीर स्वामी द्वारा बताया गया कि कृषि करना और कहीं ना कहीं जो है कृषि के साथ जो है कुछ भी हिंसक कार्य करना वो पाप की श्रेणी में आता है। तो जैन धर्मियों ने जो क्या किया, जैन धर्मावलंबियों ने कृषि को भी छोड़ दिया। तो ये क्या बन गया पूरी तरीके से, कृषि और युद्ध को क्या बताया, पाप बताया जैन धर्म में। कृषि में बताया कहीं ना कहीं आंशिक रूप से पाप होता है, उर्वरक वगैरह जो है थोड़े बहुत जो है कीट वगैरह मरते हैं उसमें कृषि से, तो इन्होंने उसको पाप, युद्ध में तो हिंसा होती ही है, तो दोनों को पाप बताया। तभी कहीं ना कहीं धर्म जैन धर्मावलंबी जो आज भी हैं वो व्यापारी वर्ग ज़्यादा रह गया। तो आज वो व्यापारी हैं या इन जो पेशों से बिलोंग नहीं करते हैं, वो उस समय भी यही किया, उन्होंने कृषि और युद्ध से उन्होंने दूरी बनाई। अब देखते हैं लेकिन उनका जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, वो काफ़ी आज भी बेहतर है। जैन धर्म का जो है लक्ष्य जो उनका लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, पढ़े लिखे आज भी ज़्यादा है, सबसे पढ़ा लिखा जो अल्पसंख्यक समाज कह सकते हैं जैन धर्म। अब उसके बाद अब शाश्वत हो गया, और एक इसमें चीज़ आती है, ये कुछ समानताएं रहती हैं, कुछ असमानताएं बौद्ध धर्म से। एक तो क्या है, ये क्या मानते हैं, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था स्वीकार करते हैं, स्वीकार, अस्वीकार नहीं करते हैं, समझ लीजिए, अस्वीकार नहीं करते हैं, मतलब मानते भी बहुत नहीं है लेकिन अस्वीकार, बिल्कुल विरोध, खंडन नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध जो धर्म देखें, बौद्ध में अस्वीकार पूरी तरीके से किया, विरोध किया, अस्वीकार किया, अस्वीकार किया। दूसरा देखें जो ये है, देवता को मानते हैं, देवता को मानते हैं लेकिन जिनसे ऊपर नहीं, मतलब अपने जो देवता हैं उनसे ऊपर है, लेकिन जिनसे ऊपर नहीं, मतलब महावीर से ऊपर नहीं, जिनसे ऊपर नहीं, ये नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं देवता वगैरह को, ईश्वर शक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। अब ये है कुछ चीज़ों में समानता है, ये असमानता थी, असमानता है, ये क्या थी, असमानता। समानता में क्या हो जाता है, समानता देखते हैं, समानता क्या रहती है, ये कर्म सिद्धांत, ये भी पालन करते हैं, कर्म सिद्धांत, ये भी कर्म सिद्धांत मानते हैं, कर्म सिद्धांत, बौद्ध धर्म में भी कर्म सिद्धांत। ये क्या करते हैं, कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म, जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, ये भी पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को मानते हैं। ये भी शुरू में मूर्ति पूजा नहीं किए, बाद में मूर्ति पूजा की, ये भी शुरू में मूर्ति पूजा नहीं किए, बाद में मूर्ति पूजा की है। जब मूर्ति पूजा करते हैं तो इनमें भी दो कला शैली आ जाती हैं, एक मथुरा कला शैली होती है, एक गांधार कला शैली होती है। तो प्रश्न कभी कभी आता है गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति जो है किस शैली में मिली थी, तो मथुरा शैली में थी। गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति, पहली मूर्ति मथुरा शैली, मथुरा शैली, क्योंकि मथुरा क्षेत्र में इनका विकास इधर बौद्ध धर्म का बहुत हुआ। अब जो है सबसे अधिक मूर्ति किसमें है, सबसे अधिक मूर्ति गौतम बुद्ध की, अधिक मूर्ति किसमें, गांधार शैली में। गांधार शैली क्या है, ये जो पश्चिम भारत था और कुछ यूनानी उससे मिक्स करके बनी थी गांधार शैली। इंडो जो कह सकते हो, ग्रीस शैली कह सकते हो, इंडो ग्रीक शैली, गांधार शैली, ये शैलियों के बारे में। और देखते हैं जैन धर्म के जो काफी, तो बौद्ध धर्म के इतना नहीं उस समय विस्तृत हो पाया, फैल नहीं पाया, लेकिन जब मध्यकाल आता है तो बौद्ध के अपेक्षा जैन धर्म ज्यादा अच्छा चलता है। मध्यकाल में जो स्थापत्य कला और कला में जैन धर्म का काफी विस्तार देखते हैं। बस लगभग जैन धर्म में हो गया। दो तीन इसके जो है साहित्य में कुछ किताबों के नाम रहते हैं, वो हैं जो बहुत फेमस है, पूछे जा सकते हैं। एक तो जैसे है कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र, ये भद्रबाहु की ही रचना थी, भद्रबाहु
और एक परिशिष्ट परिवर्तन, परिशिष्ट परिवर्तन, परिशिष्ट परिवर्तन, ये जो है परिशिष्ट परिवर्तन भी परिवर्तन भी लिख देते हैं, क्योंकि परिशिष्ट परिवर्तन हेमचंद्र। अब कुछ और भी है, जैसे ये उनके लेखक तो हमें नहीं देखना है। अचरांग सूत्र, जो महावीर स्वामी से संबंधित जो इतिहास है उनकी बातें अचरांग सूत्र में जाता है। कठिन जो तपस्या उन्होंने की कैसे, तो अचरांग सूत्र है, अचरांग सूत्र। तो ये किताबों के नाम। और आगम जो है, आगम ग्रंथ जो है, आगम साहित्य है, ये सब। ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि जो है किससे संबंधित है, ज्यादा इसमें नहीं पूछाता, बस यही कल्पसूत्र किस काल से संबंधित है, जैन धर्म से। परिशिष्ट परिवर्तन किस धर्म में आई, तो जैन धर्म में। अचरांग सूत्र, आगम साहित्य, ये प्रकार से जैन धर्म। तो इस प्रकार हम लोगों ने सारी जो है चर्चा कर ली जो है जैन धर्म पर। हाँ, हालांकि जो हम लोगों का जो सेटअप भले इतना बेहतरीन ना हुआ हो, लेकिन कंटेंट से कोई समझौता नहीं किया जाता। यदि आप शुरू से आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो आप उस टॉपिक की शायद ही कोई चीज मिस करें। लगभग संपूर्ण जो जानकारी आपको मिल जाती है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, चाहे वो आईएएस प्री लेवल तक भी हो, आपको एक जो है पूरा वहाँ पे मटेरियल मिल जाता है एक ही जगह। तो आप जरूर देखिए, और जो वीडियो समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।